गिनती की किताब 11 अध्याय उसका 25 पद पढ़ेंगे। तब यहोवा बादल में होकर उतरा हाँ, और उसने मूसा से बातें की। ध्यान रखना, ये वचन हो सकता है आप लोग कुछ लोग सुने हो। परमेश्वर का वचन कहता है तब परमेश्वर बादलों में होकर उतरा और तब यहोवा बादल में होकर उतरा जी, और उसने मूसा से बातें की। उसने मूसा से बातें की और जो आत्मा उसमें था, जो आत्मा मूसा के अंदर था, उसमें से लेकर उन 70 पुरनियों में संवाद दिया। ध्यान रखना, उसने मूसा के अंदर से, मूसा खड़ा है, मूसा के अंदर से लेकर 70 पुरनियों के अंदर क्या कर दिया परमेश्वर ने? किसकी आत्मा थी वो? हालेलुया। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, लीडर लोग ध्यान से सुनिएगा, जो लोग बाइबल पढ़ते ध्यान सुनिएगा, आप वचन को सुनते सुनते आत्मा से भर जाएंगे, उसके वरदान को, उसके अभिषेक को आप प्राप्त करेंगे। आमीन। क्योंकि पता नहीं क्यों हमेशा लीडरों को उत्साहित करने के लिए, उनको अभिषेक से भरने के लिए परमेश्वर मुझे दर्शन देता है, मुझे प्रकाशन देता है। अभी मैं यूपी के अंदर वचन को बांट रहा था, वचन को सुनते सुनते वो 3 परिवार पूरा आत्मा से भर गए थे, अभिषेक से भर गए थे। कल मेरे से बहन बात कर रही थी, करी भैया जो आपने वचन दिया, जो अभिषेक उतरा, मेरे पास बहुत सारी गवाही है, 2-3 दिन के अंदर मैं आपको गवाही दूंगी। मैंने कहा ठीक है, मेरे पास समय नहीं है, वचन का समय है, मैं कल परसों बात करूंगा। हालेलुया। अब आपके जीवन में गवाही पाने का जरूरत है। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये यहाँ पर मूसा कितने हजार लोगों का लीडर था? कितने लाख लोगों का लीडर था वो? 40,000 या 40 लाख? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक व्यक्ति 40 लाख लोगों का क्या कर रहा है? अगुवाई कर रहा है। जोर से बोलो, क्या कर रहा है? अगुवाई कर रहा है 40 लाख लोगों को। अच्छा, ये व्यक्ति अगुवाई कर सकता है कि नहीं? हाँ? मुर्गी की तरह रोज कुकू 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 घर में लड़ते हम लोग, 4 मुर्गी को नहीं चला पाते। किसी के पति नहीं बात करता, किसी की पत्नी नहीं बात करती, किसी का बच्चा नहीं बात करता। 4 प्राणी है, रोज कुकुड़ 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 करते रहते हैं ना, बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं। अपने घर को चला पाते सही से? जब तक सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको अभिषेक न दे, सामर्थ्य न दे, अगुवाई न करे, तब तक आप कोई भी काम में सफल नहीं हो सकते मेरे प्रिय। ये जो 40 लाख लोग की अगुवाई करने वाला कोई साधारण नहीं, परमेश्वर के आत्मा में होकर वो अगुवाई कर रहा था। परमेश्वर ने उससे बोला था, परमेश्वर ने उसको बोला था, मूसा ने बोला जब तक तू नहीं जाएगा मैं नहीं जाऊंगा। परमेश्वर मूसा के साथ साथ चल रहा था। हालेलुया। यहोशू से भी इस बात को बोला, जहां जहां तू जाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ जाएगा। यहां पर मन पे लिखा भी है, जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। ध्यान रखना, हर एक मुश्किल, हर एक पहाड़, हर एक परेशानी, हर एक समस्या, जब परमेश्वर आपके साथ है तो चट्टान भी क्या होगा? समतल हो जाएगा। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर जो वचन है, मूसा जब 40 लाख लोग की अगुवाई कर रहा था, तो मैंने क्या बताया, जब मिस्र देश से जो परमेश्वर ने, जब ये मूसा ने आजाद करा पाया लेकर जब गया जंगल में, तब पता क्या हो रहा था? वहां पर कभी पानी के लिए कुड़कुड़ाहट थी, कभी खाने के लिए कुड़कुड़ाहट थी, कभी किसी न किसी चीज के लिए कुड़कुड़ाहट होती रहती थी। तब मूसा ने अपने आप को, पता क्या है, एक स्थान पर जाता है और अपने आप को पता क्या समझता है? अयोग्य समझता है। क्या समझ रहा है? मैं इतने लाख लोगों को मैं संभाल नहीं पा रहा हूं, मैं योग्य नहीं हूं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप समझने की कोशिश करना। मूसा अपने आप को क्या समझ रहा है? अयोग्य समझ रहा था। मैं इतने लोगों को मैं नहीं ले जा सकता, ये हमेशा लड़ते हैं, हमेशा कुड़कुड़ाते हैं,
और मैं हर एक को नहीं संभाल पाता। कई बार मेरे पास भी बहुत सारे काम होते हैं। कई लोगों को फोन नहीं कर पाता, कई लोगों के पास घर नहीं जा पाता, मिल नहीं पाता। तो कई बार मैं अपने लीडरों को बोलता हूँ, भाई सबके पास फोन करो, सबको इकट्ठा करो। किसी मीटिंग में जाना है तो हमारे लीडर भाई लोग क्या करते हैं, सबके पास फोन करते हैं। हालेलुया। क्योंकि एक व्यक्ति के लिए मुश्किल है। ऐसे ही मूसा भी अपने जीवन में हताश हुआ होगा कहीं ना कहीं, और मूसा अपने आप को अयोग्य समझा। और पता है, अयोग्य समझने के बाद उसने क्या किया होगा? जब उसने सोचा मैं इस काम की योग्य नहीं हूं, मैं इस भीड़ को नहीं संभाल पा रहा हूं, तो मूसा क्या कदम बढ़ाया होगा उसने? हालेलुया। मूसा ने कदम बढ़ाता है। अच्छा, जब वो अपने आप को सोचा कि मैं योग्य नहीं, तो क्या मूसा उस सेवकाई को छोड़कर भाग जाए? क्या करना चाहिए मूसा को? वो जाता है कोठरी में, परमेश्वर के सामने घुटना टेकता और परमेश्वर से दुहाई देता, परमेश्वर दया कर, मैं इस भीड़ को चलाने का मैं योग्य नहीं हूं, मेरे लिए और भी लोगों को क्या कर, तू तैयार कर। और लोगों को तैयार करने के लिए जब मूसा दुआ करता है तो परमेश्वर क्या बोलता है? तू कहां मिलना? मंदिर में, छावनी में। मैं वहां पर कितने लोगों को? 70 लोगों को और तू चुन, जो समझदार है, जो बुद्धिमान है, उनको चुन और मैं उनको तैयार करूंगा तेरे लिए। हालेलुया। कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है। 70 लोगों को। फिर से पढ़िएगा इस वचन को। तब यहोवा बादल में होकर, तब परमेश्वर बादलों में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की। तब उसने मूसा से बातचीत करने लगा, और जो आत्मा उसमें था, जो आत्मा मूसा के अंदर था, उसमें से लेकर उन 70 पुरनियों में, उसमें से लेकर उन 70 व्यक्तियों के अंदर संवाद दिया। क्या कर दिया? जोर से बोलो, क्या कर दिया? 70 लोगों के अंदर। ये पास्टरों का प्रीचिंग है, लीडरों का प्रीचिंग है। मैं इसको सभा में कर रहा हूं, आपको समझ में आएगा। पर ध्यान रखना, जो लोग समझ रहे हैं, अभी जो लोग नए लोग हैं उनके लिए भी परमेश्वर वचन देगा। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। 70 लोगों के अंदर क्या कर दिया? वो आत्मा उन सभी के अंदर समवा दिया। और बाइबल में, बल्कि बाइबल बता दी, जब 70 के अंदर जब परमेश्वर का आत्मा जब आती है तो क्या होता है? और जब वह आत्मा उनमें आया, जब पवित्र आत्मा उनके अंदर आया, तब वह नबूवत करने लगे। तब वो सब लोग क्या करने लगे? जोर से बोलो, क्या करने लगे? मतलब परमेश्वर का जैसे ही मूसा के अंदर जो अभिषेक है, जो सामर्थ है, वो इस 70 के अंदर जब बट गया तो वो लोग क्या करने लगे? नबूवत करने लगे। हालेलुया। क्या करने लगे? नबूवत। नबूवत का मतलब क्या है? भविष्यवाणी करने लगे और समझदारी की बात करने लगे होंगे, है ना? सोच समझ की बात करने लगे होंगे, लोगों के लिए नबूवत भविष्यवाणी करने लगे होंगे। पर बाइबल बताती है कि जब 70 ने नबूवत करने लगे, उसके बाद उन्होंने दोबारा कभी भी नबूवत ना की। क्या नहीं किए? फिर दोबारा से उन्होंने नबूवत नहीं की, भविष्यवाणी उन्होंने नहीं किया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अच्छा, एक बात बताओ, जब मूसा अपने आप को क्या समझ रहा है? जोर से बोलो। मूसा अपने आप को क्या समझ रहा है? अयोग्य समझ रहा है। आपको क्या लगता है, मूसा योग्य था कि नहीं था? पर यहां पर वो अपने आप को क्या समझ रहा है? प्रभु से विनती कर रहा है। और जो अपने आप को अयोग्य समझ रहा है, परमेश्वर ने अयोग्य के अंदर से ही आत्मा लेकर क्या किया? 70 को। अच्छा, एक बात बताओ, जो अयोग्य अपने आप को समझ रहा है, उसी के अंदर से जब आत्मा को निकालता है तो जो 70 के अंदर जाता है तो क्या वो योग्य हो जाएंगे? एक व्यक्ति इस भीड़ को चलाने के लिए योग्य नहीं है, वो कह रहा है मैं योग्य नहीं हूं, मुझे और लोग चाहिए। और परमेश्वर से विनती करता, परमेश्वर ने कहा कि एक काम कर, 70 व्यक्ति को और तैयार कर। और जब 70 व्यक्ति आ गए तो परमेश्वर ने क्या किया? इसी के अंदर से आत्मा उतार कर उन 70 के अंदर बांट दिया। अब बताओ, वो 70 योग्य होंगे कि नहीं? हाँ? अरे भाई, ये तो पहले से अयोग्य है। ये अपने आप को पहले से क्या कर रहा है? परमेश्वर ने आत्मा कहां से लिया? किसके अंदर से? जो अपने आप को क्या समझ रहा है?
जो अपने आप को अयोग्य समझ रहा है, उसी के अंदर से तो आत्मा ले रहे हैं, और उसी के अंदर से आत्मा लेकर आए तो वो लोग कौन से आत्मा से बोलेंगे भाई? थोड़ा देर क्या कहेंगे? जैसे गुब्बारे में हवा भरो और थोड़ा देर के बाद गायब, गुब्बारे से हवा गायब हो गया, वो चुक गया बेचारा, है ना? ऐसे थोड़ा देर नबूवत के क्या लिखा हुआ, आगे पढ़िए थोड़ा से। और जब वह आत्मा उनमें आया, जब वो पवित्र आत्मा उनके अंदर आया, तब वो नबूवत करने लगे, भविष्यवाणी करने लगे, तो फिर और कभी ना की। फिर उन्होंने दोबारा कभी भविष्यवाणी नहीं की, वो असफल हो गए। ये तो ऐसा हो गया, एक मोमबत्ती से 70 मोमबत्ती जलाई गई, है ना? 70 मोमबत्ती जलाई गई। हालेलुया। अच्छा, जो मूसा के अंदर अभिषेक था, जो मूसा के अंदर गुण था, जो मूसा के अंदर सामर्थ्य, जो मूसा के अंदर अभिषेक था, इन 17 के अंदर किसका अभिषेक गया होगा? जो मूसा के अंदर अभिषेक था, जो सामर्थ्य, जो अभिषेक था, जो गुण था, जो कुछ था मूसा के अंदर, जो 70 के अंदर जब गया तो किसका गया? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जब मूसा के अच्छा, जो मूसा के अंदर से जो आत्मा लिया, मूसा के अंदर से जो आत्मा लेकर समवाया था, तो मूसा के अंदर क्या था जो उनके अंदर जाएगा? जो मूसा के ऊपर अभिषेक था, जो मूसा के अंदर गुण था, वही तो जाएगा ना उनके अंदर, या दूसरा कुछ जाएगा? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अच्छा, एक बात बताओ, कई बार आप लोग ने देखते होंगे, जैसे कि अभी मेरा बेटा गांव गया था, तो काफी लोग देख रहे थे, अरे यार एकदम मनोज की तरह चलता है ना, एकदम मनोज की तरह बोलता है, वो भी एकदम मनोज की तरह दिखता है ना? वो क्यों बोल रहे थे? क्योंकि जब मेरा ब्लड है तो मेरा स्वरूप तो उसके अंदर जाएगा, मेरा स्वभाव उसके अंदर जाएगा। जाहिर सी बात है कि मेरे से मतलब जो मेरा जो स्वभाव है वो उसके अंदर अपने आप ट्रांसफर होगा। मेरा जो आचरण है, मेरा चाल चलन है ना, मेरे सूरत है, वो उसके अंदर अपने आप होगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो मेरा ब्लड है। ऐसे ही जो मूसा के अंदर जो अभिषेक था, जो गुण था, वो सब 17 के वो अंदर आ गया, और 17 ने नबूवत किया, फिर दोबारा उन्होंने नबूवत नहीं किया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। आप किसके द्वारा हो? आपके ऊपर किसकी आत्मा है? आप किसके बीज हैं? पता है, एक मोमबत्ती से 70 मोमबत्ती जलाई गई, पर यहां पर बाइबल हमें सिखाती है कि जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में जब सेवकाई कर रहे थे, बाइबल बताती है कि यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, मुर्दों में से क्या हो गए? जिंदा हो गए। आमीन। वो मुर्दों में से क्या हुए? जिंदा हो गए, और स्वर्ग उठा लिए गए। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोला, मैं पिता के पास जाता हूं तुम्हारे लिए क्या करने के लिए? क्या भेजने के लिए? यीशु मसीह ने क्या बोला? पिता से विनती करो मजदूर। मूसा ने क्या विनती किया था? मूसा ने क्या विनती किया था? मूसा भी तो यही विनती कर रहा था कि प्रभु ये 40 लाख जो लोग हैं ना, मैं इनको संभाल नहीं सकता, मैं योग्य नहीं हूं, मैं इनको संभाल। अब यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? मैंने सब कुछ पूरा कर दिया। आपने चेलों से लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय में क्या कहते हैं? पिता से विनती करो क्योंकि मजदूर थोड़े हैं, मजदूर कम है, मजदूर थोड़े हैं। और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने जब यीशु मसीह जब मारे गए, गाड़े गए, मुर्दों में से जब जी उठे, उसके बाद जब स्वर्ग उठाने की बारी आई, तब यीशु मसीह ने एक बात बोला, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय में, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम उदास मत हो, तुम्हारा मन व्याकुल न हो। यीशु मसीह ने कहा, मैं पिता के पास जाता हूं, तुम्हारे लिए एक सहायक दूंगा।
हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं तुम्हें एक, जोर से बोलो, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। यीशु मसीह जब मारे गए, गाड़े गए, मुर्दों से जी उठे, जब वो स्वर्ग गए तो उनकी सेवकाई क्या है? अभी अधूरी है कि पूरी हो गई? सब लोग उद्धार पा गए? नहीं पाए ना। अभी उनकी सेवकाई क्या है? बाकी है। उन्होंने अपना काम तो पूरा कर दिया। कौन सा? सारे जगत जो कलवरी क्रूस पे जो लहू बहाना था, जो शैतान को हरा था, उन्होंने हरा दिया। पर अब फसल को उन्होंने बो दिया। अब काटने वाले की जरूरत है। आमीन। पर काटने वाला साधारण नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पावरफुल होना चाहिए। आमीन। यीशु मसीह ने क्या बोला? प्रेरित तो 1 अध्याय, आप ध्यान सुनना। अगर आपके पास बाइबल है, पेन है, तो उस पर निशान लगाना। आपको मैं बताता हूं, थोड़ा देर में परमेश्वर की आत्मा को आप अनुभव करोगे अपने ऊपर। आमीन। प्रेरित तो 1 अध्याय, उसके 8 पद में क्या लिखा हुआ है? परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। हाँ, 6 से पढ़ दीजिए एक बार। अतः उन्होंने इकट्ठा होकर उससे पूछा, हाँ, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? हाँ, उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। हाँ। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया हाँ। और सामरिया में हाँ। और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। आमीन। अभी प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है कि पृथ्वी के छोर तक तुम क्या बनोगे? मेरे। पर अभी नहीं, मैं पिता के पास जाता हूं, तुम्हारे लिए क्या भेजूंगा? इसलिए कह रहा है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। अभी नहीं जाना। कैसे नहीं जाना? जब तक पवित्र आत्मा तुम पर न आए तब तक तुम आगे नहीं निकलना। बाइबल बताती है 1 अध्याय से जैसे ये 2 अध्याय में जाते हैं, दूसरे अध्याय में 120 लोग अटारी पर प्रार्थना कर रहे थे, और वहां पर प्रार्थना करते करते पता क्या हुआ? पवित्र आत्मा भरपूरी के साथ उतरता है। कैसे आता है पवित्र आत्मा? देखिए एक बार 2 अध्याय उसके 2 पद से पढ़िए। इसी में एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ। हाँ, एकाएक बड़ी आंधी का शब्द हुआ। हाँ, शब्द हुआ। और उससे सारा घर जहाँ वहाँ बैठे थे, जो प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया था, मैं पिता के पास जाता हूँ, तुम्हारे लिए क्या भेजूंगा? जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। और यहाँ पर 120 लोग क्या कर रहे हैं? अटारी पे बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर, आपने वादा किया था कि आप पिता के पास जाएंगे और आप सहायक भेजेंगे, अर्थात पवित्र आत्मा। और जब ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं, एक सनसनाहट का शब्द हुआ, और वहां पर क्या होता है? आगे पढ़िएगा एक बार। और उससे सारा घर जहाँ वह बैठे थे जी गूंज गया। सारा घर गूंज गया। और उन्होंने आग की सी जीवें फटती हुई दिखाई दी। क्या चीज? आग सी जीवें फटती हुई दिखाई दी। और उसमें से हर एक पर आ ठहरी। उसमें से हर एक के ऊपर पवित्र आत्मा आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। वो सब किससे भर गए? जोर से बोलो, किससे भर गए? पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, जिस प्रकार से पवित्र आत्मा उनको बोलने के लिए सामर्थ दिया, वे अन्य अन्य भाषा बोलने। और वो सभी लोग क्या करने लगे? अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जब मूसा ने प्रार्थना किया तो शत्रुओं के अंदर आत्मा कहां से निकाली गई थी? हाँ, मूसा अपने आप को क्या समझ रहा था? मूसा के अंदर जो आत्मा थी, एक सीमित आत्मा थी। क्या थी? सीमित आत्मा थी। पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? यीशु मसीह ने सबसे पहले यूहन्ना की सुसमाचार 20 अध्याय में उन्होंने चेलों के ऊपर अपनी आत्मा को फूका हुआ था एक बार। फिर भी वो क्या कहते हैं? मैं पिता के पास जाऊंगा, मैं पिता से विनती करूंगा। अब की बार जो आत्मा उतरेगा ना, वो असीमित होगा, वो हिला देगा, वो भूचाल मचा देगा, वो अद्भुत काम करना शुरू करेगा, स्थितियां और हालात को वो चेंज कर देगा। बाइबल बताती है 120 लोग के ऊपर जब आत्मा उतरा तो वहां के लोग अचंभित रह गए, ये क्या हो रहा है? बाइबल बताती है कि जब ये लोग चलते थे तो इनकी परछाई से
बीमार लोग चंगा होना शुरू कर देते थे, क्योंकि ये आत्मा और महिमा के साथ चल रहे थे। मूसा के अंदर जो अभिषेक था वो शत्रुओं के अंदर आया, परंतु जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो अभिषेक अब आपके ऊपर आने वाला है, क्योंकि ये जो अभिषेक है ये असीमित अभिषेक है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मैंने किया है तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। क्यों बोला है? क्योंकि यीशु मसीह को पता है कि जो आत्मा मुझे मिला है मैं उस आत्मा के द्वारा ये काम कर रहा हूं, परंतु मैं पिता के पास जाता हूं, मैं वो असीमित आत्मा को जब भेजूंगा तब तुम्हारे जीवन से क्या होगा? मुझसे बड़े बड़े तुम काम करोगे। क्या आपको समझ में आ रहा है क्या? आप हो सकता है अपने आप को कमजोर समझते हो, निर्बल समझते हो सकता है अपने आप को छोटी जात समझते हो सकता है गोरा काला समझते हो अपने आप को, पर बाइबल बताती है कि पतरस भी मछली मारने वाला एक छोटा व्यक्ति था, वो भी अनपढ़ व्यक्ति था, उसके कपड़े से बदबू आती थी, पर बाइबल बताती है कि 120 लोगों में वो भी पतरस भी वहां पर खड़ा था। पतरस के ऊपर जब आत्मा उतरा, जब अभिषेक आया, तो पतरस के बारे में लिखा है कि पतरस जब गलियों से चलता था तो लोग खाट खटोलों पर क्या करते थे? बीमारों को लाकर लेटा देते थे कि पतरस जब चले तो पतरस की सिर्फ परछाई पड़ जाए तो बीमार क्या हो जाए। क्यों? क्योंकि जब यीशु मसीह तो अभी नहीं है, यीशु मसीह अभी यहां नहीं है, यीशु मसीह कहां चले गए? और अभी यह हो क्या रहा है? क्योंकि असीमित सामर्थ और असीमित अभिषेक इस पृथ्वी पे खुदा ने परमेश्वर से विनती किया। कौन ने? यीशु मसीह ने विनती किया, जो मुझ पर विश्वास करेगा। बाइबल में यीशु मसीह ने एक बात बोला कि जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो मैंने किया है तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। यीशु मसीह ने कहा मुझ पर विश्वास करने वालों के अंदर ये चिन्ह होगा। क्या होगा? क्या होगा? पढ़िए पढ़िए पढ़िए, वचन को पढ़िए। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे, मैं आपको बताऊं, भूतों को आप चुटकी में निकालोगे, बीमारों को आप चुटकी में चंगा करोगे, क्योंकि जो सामर्थ्य, जो अभिषेक है वो असीमित है। वो हर एक के अंदर काम कर सकता है, हर एक के अंदर उत्साहित कर सकता है आपको, हर एक स्थिति से, हर एक हालात से आपको निकालने की सामर्थ्य हमारे पवित्र आत्मा में है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह के चेले यूहन्ना और पतरस जब मंदिर में जब जा रहे थे प्रार्थना करने के लिए, वहां पर एक लकवा भिखारी जो जन्म से क्या किया था? लकवा मतलब वो जन्म से लंगड़ा था, भिखारी था। कहां पर? मंदिर के किनारे बैठा दिया जाता था। जब ये लोग को ऊपर अभिषेक आया, जब सामर्थ आया, यीशु मसीह ने अपने लोगों से बोला था, जब भी वो चंगाई देते थे, छुटकारा देते थे, यीशु मसीह बोलते थे किसी से बोलना नहीं। और यीशु मसीह जो काम कर रहे थे वो अब यीशु मसीह के चेलों के अंदर से दिखने को आ रहा है। ये लोग जब जा रहे थे तो ये लोग पता क्या बोले? उसने जो लकवे का भिखारी था, वो जो लंगड़ा भिखारी था, वो यीशु मतलब कि पतरस की ओर देख रहा था, यीशु मसीह के चेलों की ओर देख रहा था, और वो टकटकी लगा के देख रहा था। और जैसे ही वो लोगों ने उसकी ओर देखा, उन्होंने कहा अपने हाथ को बढ़ा, मेरी ओर देख। हालेलुया। क्या बोला? मेरी ओर। जैसे ही पतरस यूहन्ना की ओर जब देखा, इन्होंने बोला मेरे पास चांदी और सोना नहीं है, परंतु जो कुछ मेरे पास है मैं तुझे देता हूं। अभी इनके पास क्या था? अभी ये लोग कहां थे? कुछ देर पहले समुद्र के किनारे नदी के अंदर क्या कर रहे थे? जाल डाल रहे थे। क्या कर रहे थे? मछली पकड़ रहे थे। यीशु मसीह ने क्या बोला? आओ मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा, तुम्हारा काम थोड़ा चेंज कर दूंगा, है ना। अभी ये लोग जाल डाल रहे थे, अभी ये लोग क्या कर रहे हैं? उसको बोल रहे हैं मेरे पास चांदी और सोना तो नहीं है, परंतु जो कुछ मेरे पास है मैं तुम्हें। अभी क्या आ गया इनके ऊपर? क्या आ गया इनके जीवन में? आप सोचते होंगे, कुछ लोग मेरे जीवन में भी देखते हैं, अरे मनोज भाई पहले तो आप ड्राइवर थे, अभी क्या हो गया? मैं आपके वीडियो देखता हूँ, आप भूतों को निकालते, बीमारों को चंगाई देते। मैंने कहा मैं नहीं, पवित्र आत्मा मेरे द्वारा करता है। और जो कोई यीशु मसीह को विश्वास करता है, बाइबल बताती है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा उसके अंदर से जीवन जल की नदियां बह निकलेगी। जीवन जल की नदियां यही है, पवित्र आत्मा। जो यीशु मसीह ने किया वो काम आपके द्वारा होना शुरू होगा।
आमीन। यूहन्ना पतरस इस बात को बोलते हैं, जो मतलब जो कुछ मेरे पास है मैं तुझे देता हूं। उन्होंने उसके हाथ पकड़ा और बोला उठ, और वो तुरंत लकवे के रोगी के अंदर उसके पांव में बल आ गया, उछल कर वो खड़ा होकर भागने लगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कई बार हम आप सोचते हैं ये मेरे जीवन में कैसे हो सकता है, ये मेरे लिए कैसे हो सकता है, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं बीमारों को नहीं चंगाई दे सकता, मैं छुटकारा नहीं दे सकता, मैं शांति नहीं दे सकता, मैं आशीष नहीं दे सकता, मेरे बस के नहीं है। पर मेरे प्रिय, आपको समझने की जरूरत है, आपको विश्वास करने की जरूरत है, क्योंकि यीशु मसीह ने इस बात को बोला है, जो मैंने किया है तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। कहाँ लिखा हुआ है ये? यूहन्ना 14:12 में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए एक बार। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो कोई मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा। क्या करेगा? अरे भाई, जो मेरे ऊपर जो आत्मा आई है ना, वो साधारण आत्मा नहीं है। अच्छा, यीशु मसीह क्या क्या करते थे, आप थोड़ा सा सोचो। यीशु मसीह क्या क्या करते थे? हाँ, भेड़ को खिलाते थे और पानी में चलते थे। सही है, देख लो, आप नहीं बोलोगे तो पत्थर बोलेगा, बच्चा बोल रहे हैं। हालेलुया, कह रहा है भेड़ को खिलाते थे और पानी पे चलते थे। सच मुझे उन्होंने पानी पे चला। आगे और क्या लिखा हुआ है, मतलब और क्या क्या करते थे प्रभु ने? मुर्दों को जिंदा करते थे, अंधे को दृष्टि देते थे, लंगड़े को चलाते थे, मुर्दे को चलाते थे, और कोढ़ियों को शुद्ध करते थे, और भूतों को निकालते थे, दुष्ट आत्मा को निकालते थे, और जो लोग गूंगा थे उनको बोलने की सामर्थ्य देते थे, और पाप को भी क्षमा करते थे। आमीन। और जो सुनता नहीं उसको आवाज को सामर्थ्य देता है, जो सुन नहीं, मतलब बहरों को सुनने की सामर्थ्य देते थे। ठीक जी। और वो असीमित काम करते थे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मूसा के अंदर जो आत्मा निकाली गई, जो मूसा के अंदर अभिषेक था, जो सामर्थ था, वही उनके अंदर आया। पर बाइबल बताती है कि जो यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे बड़े काम करोगे, इसका मतलब जो कुछ यीशु मसीह ने किया है उससे बड़े काम करने के लिए परमेश्वर ने हमको आपको चुना है। उससे अद्भुत काम करने के लिए परमेश्वर ने हमको आपको चुना है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह इस बात को बोलना चाह रहा है। अभी आप लोगों ने सबको ये चीज को बताया ना। हालेलुया, आपको समझ में आ रहा है कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाह रहा है? अपने अंदर अपने आप को आप क्या समझते हैं? अच्छा, हमको आपको विश्वास करने में बड़ा मुश्किल होता है यार, ये होगा कि नहीं होगा। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। मेरी पान की दुकान थी, जब मैं दिल्ली में आया था शुरू में, तो 2 नंबर पान की दुकान पे मैं था। तो वहां पर एक ड्राइवर आता था, वो सिगरेट पीता था और वो 4 पहिया थी। तो वो हमको अपनी गाड़ी में बैठा कर बोलता था स्टीयरिंग पकड़ो मनोज भाई, पकड़ो पकड़ो, मेरे को, मेरे छोटे भाई को। हम लोग पकड़ते डरते यार कैसे चलेगी वो, डरते। हाँ, और क्योंकि ये रोहतक रोड पे ही 2 नंबर गेट के पास तपी लगड़ी के पहले ही तो बड़े बड़े टेलर चलते थे। एक आदमी आगे बैठा हुआ है, बड़ा के टेलर चला रहा है, पूरा मोड़ दे रहा है। मैंने कहा यार इतनी बड़ी गाड़ी है, ये आदमी कैसे मोड़ देता है, कैसे इसको चलाता है? भाई हमारी बस की तो नहीं है, ऐसा हम सोचते थे। ये नहीं हो सकता, हम नहीं चला पाएंगे इसको। पर पता क्या हुआ, एक दिन खुदा न खास्ता मेरे जीवन में ऐसा समय आया, मैं स्वयं ड्राइवर बन गया। उस गाड़ी को मैं अपने उंगली से नचाना शुरू कर दिया, जहां मर्जी वहां लेके जाना शुरू कर दिया। जो बातें मेरे लिए असंभव थी, उसको क्या हुआ, मेरे लिए संभव हो गया। ये काम हो गया मेरे जीवन से। मैंने कहा हाँ, ये तो हो सकता है। हम सोच नहीं सकते थे कभी हम गाड़ी चला सकते। जब मैं बड़ी सभा में किसी सेवकाई में गया और वहां पर जब मैं वचन को सुन रहा था, तो बहुत से भूत नाच रहे थे, बहुत से बीमार लोग थे,
जब हमारे पास्टर जी दुआ करते थे, चंगाई होती थी, छुटकारा होता था, तो हम बोलते थे यार हम तो दारू पीने वाले, हम बीड़ी पीने वाले, हम पाप करने वाले हैं, बहन बेटी को गलत देखने वाले, गलत सोचने वाले हैं, मेरे जीवन से थोड़ी ना हो सकता है, मैं ऐसे कहाँ कर सकता हूँ। मैं अपने आप को इतना पापी बनाकर एकदम कोने में कर देता था, अपने अंदर सोच नहीं सकता था कि मेरे जीवन से ये काम, कोई भी काम ऐसा हो सकता है। पर पता है परमेश्वर का आत्मा जब उतरा, 1 सेकंड के अंदर वो सारी पाप और श्राप क्या हुआ, टूट गए, और अचानक परमेश्वर मेरे जीवन से अपनी महिमा लेना शुरू कर दिया। बीमारों को ठीक करना, दुष्ट आत्माओं को निकालना, एकदम जैसे मैं उन्हीं पास्टर जी के साथ, मैं उनकी कुर्सी पे उनके साथ बैठा, उन्हीं के मंच पर मैंने प्रचार करना शुरू किया। उन्होंने बोला कि जाओ मनोज, जो देखो दुष्ट आत्मा निकल रही, इसके अंदर चिल्ला रही है, जाओ उसको ठीक करके आओ। मैं सोचता कैसे जाऊंगा मैं, जैसे वो हमारे भैया जाते थे वैसे मैंने गया, उसको बोला निकल, वो निकल गई। मतलब जो काम हम आप सोचते मेरे लिए नहीं हो सकता, मैं आपको बताऊं परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर सकता है। वो आपके पाप को क्षमा कर सकता है। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर कर सकता है। कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो आप ना कर सको। आपकी हिम्मत नहीं हारना है, आपको हौसला नहीं हारना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं इसलिए मूसा के बारे में, क्योंकि ये प्रकाशन जब परमेश्वर ने मुझे दिया था तो मैं अपने कलेशिया के लिए ही एक वचन निकाला था। पर पता है मेरी अचानक मीटिंग हुई, मैंने वहां पर ले जाकर इस वचन को बांटा। वहां पर पास्टर लोग भी आशीषित हुए, अभिषेक को प्राप्त किए। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप ध्यान से सुनिएगा थोड़ा देर। आज हो सकता है कि आप पहली बार बेशक आए हैं, पर अपने हृदय को आप खोलेंगे, उसकी असीमित सामर्थ्य को अपने ऊपर आप महसूस करेंगे। मैंने अभी थोड़ा देर पहले स्तुति आराधना में एक बात बोला था, आपको कितने लोग को याद है? एक बात मैंने बोला कि कितने लोग 32वां लिए हुए है ना, मैंने पूछा था ना, जब अभी कितने लोग 32वां लिए हुए लोग हैं? कितने लोग नदी में नहाए हुए, नदी में, गंगा जी में, समुद्र में नहाए हुए हैं? हाथ उठा दें, कोई बात नहीं। अच्छा, जब आप पानी में कूदते हैं, पानी में जब आप डुबकी लगाते हैं, तो आप पानी को कहां कहां महसूस करते हैं? पानी आपको ढांक लेता है, पानी आपको पूरी रीति से ग्रहण कर लेता है, पानी आपको छिपा लेता है। ऐसे ही खुदावन ने, यीशु मसीह ने परमेश्वर से विनती किया कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। पवित्र आत्मा में आप गोता लगाना शुरू कर देते हैं, पवित्र आत्मा से आप भर जाते हैं। पवित्र आत्मा आपके कान पे, नाक पे, आंख पे, पैर में, बाल में, सारे पूरी रीति से आप पानी में कूदते हैं, ऐसे पवित्र आत्मा पूरी रीति से आपको नियंत्रण में लेता है। कोई भी ऐसा चीज नहीं, आपका दिल, दिमाग, आत्मा, प्राण, शरीर, सब पवित्र आत्मा पूरी रीति से न्यू करता है, साफ करता है, पवित्र करता है। लोग बोलते हैं ये कैसा बदल गया, ये क्यों बदल गया? लोग बाहर से साफ करते हैं, पर पवित्र आत्मा आपके अंदर से सफाई करता है, आपको अंदर से न्यू कर देता है। अभी कोई बीड़ी का धुआं मुझे लग जाए ना तो मेरी हालत खराब हो जाती है। पहले बंडल मेरे पॉकेट में रहा करता था। अभी मैं गांव गया था तो एक व्यक्ति बकरी को कुछ पिला रहा था, तो उसका छोटा बच्चा था, बकरी को पकड़ नहीं पा रहा था, तो मैं आ रहा था, मैंने उसको बकरी का मुंह पकड़ लिया, उसने पिलाया। तो पता क्या है, जैसे उसने पिलाया तो मुझे, मैं समझा दवाई पिला रहा, उसको देखा था दारू पिला रहा है। तो पूरी झाक मेरे मुंह में आ गई, वाह वाह करने लगा। मैंने कहा ये क्या पिला रहे हो? बोला, मैंने कहा दारू पिला रहे हो? बोले हाँ, महुआ वाली। मैंने कहा ये कौन सी दवाई? बोला इससे ठीक हो जाएगा पेट इसका। मैंने कहा जल्दी पानी ला। पानी लाया, मुंह हाथ धोया पूरा। अब वो दारू एक समय में पीता था, पर अब उसके झाग से मुझे दिक्कत है, क्योंकि अंदर से उन सारी चीजों को परमेश्वर बाहर कर देता है। आपके अंदर से सारे पाप को, गुनाह को साफ करता है प्रभु। आमीन। मैं बताना चाहता हूं, वो कल नहीं करेगा, वो आज नहीं करेगा, वो अब भी करेगा। अगर आप तैयार होते हैं, अगर आप अपने आप को देते हैं कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि आप सब कुछ कर सकते हैं मेरे लिए, मैं अपने आप को समर्पण करना चाहता हूं, मेरे जीवन में आप काम करो, मैं आपको आजादी देता हूं मेरे जीवन में काम करने के लिए, मैं आपको आज्ञा देता हूं। अब परमेश्वर को हम आज्ञा दे सकते हैं क्या? हाँ, दे सकते हैं। आप अनुमति देंगे तभी वो आपके जीवन में आएगा। यीशु मसीह कभी किसी के जीवन में जबरदस्ती काम नहीं किया है, और ना वो करना चाहता है किसी के जीवन में जबरदस्ती जाकर। जब तक अपने हृदय का द्वार आप नहीं खोलेंगे तब तक वो आपके अंदर नहीं आएगा।
आप रोज आओ यहाँ पर, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है प्रभु यीशु मसीह को। जब तक आपने बोलेंगे प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा करो, मेरे हृदय में आप आओ, मेरे जीवन में आप काम करो, देखो पवित्र आत्मा कैसा काम करना शुरू करता है। किन्हीं लोग आते हैं, उनका हृदय पता है इतना पत्थर हो चुका है, पता है किन चीजों से? वो सोचते हैं कि मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मैं एक छोटी जात का हूं, मैं काला हूं, मैं छोटा हूं। ये सारी चीजें एक पहाड़ की तरह है जो आपके हृदय को बंद कर रखा है। पर जब आप अपने आप को शून्य करते हैं, जब अपने आप को नर्म करते हैं, अपने आप को दीन करते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर काम करना शुरू करता है। कहते हैं कि प्रभु मैं पापी हूं, मेरे जीवन में आप काम करें। मैं आपको अपने जीवन में आजादी देता हूं काम करने के लिए। फिर वो आपके जीवन में काम करना शुरू करते हैं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमेशा आपके लाइफ में, आपके जीवन में वो काम करना चाहता है जो आप चाहते हैं। पर परमेश्वर के विरोध नहीं होना चाहिए। एक वचन में चाहूंगा निकालने, मत्ती 15 है क्या, 15 का 20 को 28, सॉरी जल्दी से। तो इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, ध्यान से सुनिएगा, मैं ज्यादा वचन नहीं, बस यहीं पर मैं आपके लिए मैं खत्म करूंगा। और आज जो लोग उस क्या नाम है आत्मा में डूबना चाहते हैं वो लोग सामने आ जाएंगे बाद में अभी, पर इस वचन को समझने के बाद, ठीक है? आप बहुत ध्यान पूर्वक से सुनिएगा, फिर से पढ़िएगा भैया। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, इस पर यीशु मसीह ने उस स्त्री को उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। क्या कह रहा है यीशु मसीह? हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है, हाँ जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। क्या हो? जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं। यीशु मसीह कह रहे हैं जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहती है वैसा तेरे लिए हो। आप सोच सकते हो, आप जैसे चाहते हो, परमेश्वर आपके जैसा करना चाहता है। एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास आता है और कहता है प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है, शुद्ध कर सकता है। यीशु मसीह ने कहा कैसी बात कर रहा है, मैं तो चाहता हूं तुम सही हो जाओ। एक सेकंड नहीं लगाया, प्रभु ने हाथ बढ़ाया, छुआ, वो तुरंत चंगा हो गया। रुक जा, अपने घर जा। जो मूसा ने चढ़ावा, परमेश्वर की बड़ाई कर, परमेश्वर ने तुझे आशीष देता है। हालेलुया। आपकी इच्छा के अनुसार परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसे काम करना चाहता है। हम आप अपने परमेश्वर को इतना दूर कर देते हैं। हम लोगों की बातों को सुनकर हम उसे इतना दूर करते हैं कि वो मेरी आवाज भी नहीं सुन पाता। बाइबल बताती है यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारा मित्र हूं। क्या हूं? मित्र। मैं तुम्हारा मित्र हूं, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। वो हमारा भाई बन जाता है, वो हमारा दोस्त बन जाता है। हम लोगों की बात सुनते हैं। पहले पता है जब मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था, लोग बोलते थे यीशु मसीह विदेशी परमेश्वर है। ओ यार, वो मेरी कहां सुनेगा? विदेश किसका है? विदेश किसने बनाया? सृष्टिकर्ता ने बनाया। उसकी इच्छा है, हम आप नहीं। हम आप उसके जन्म होने का कोई भी निर्णय नहीं ले सकते। वो जहां चाहेगा वहां जन्म ले सकता है। जिसकी कोख में चाहा उसके कोख में उसने जन्म लिया। जिस पृथ्वी पर उसने जन्म लेना चाहा वहां लिया। परमेश्वर ने इंतजार किया, उसको मरियम मिली। सारी दुनिया उसकी बनाई हुई है। आज हमने आपने बांटा है। ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान है ना, इसको हमने आपने बांटा है। पर सारी दुनिया उसकी है, सब कुछ उसका है। वो विदेशी हिंदी इंग्लिश नहीं है, वो सब का प्रभु है। आमीन। और वो बाइबल बताती है, हमारे बुजुर्ग लोग भी बताते हैं कि भगवान ईश्वर जर्रे जर्रे में रहता है। कितने लोग जानते हैं? ये शब्द सुने आप लोग ने?
क्या कहते हैं, जर्रे जर में, कण कण में रहता है ना। पर हम लोग अपने आप को इतना अपने मतलब ईश्वर को अपने से दूर कर देते हैं, इतना दूर कर देते हैं। मैं आपको बताऊं, वो आपसे हमसे प्यार करता है। वो हमारे और आपके लिए तो स्वर्ग छोड़कर आया, हमारे आपके लिए तो वो कोड़े खाया है, हमारे आपके लिए तो वो कील ठुकवाया, हमारे आपके लिए तो वो दर्द सहा है, हमारे और आपके लिए तो उसने सब कुछ किया है। वो कहता है तुम अपने हृदय का द्वार खोलो, मैं देखो तुम्हारे अंदर आता हूं कि नहीं। पतरस, यूहन्ना, याकूब, ये लोग मछली मारने वाले व्यक्ति थे। प्रभु यीशु मसीह ने इनके साथ रोटी तोड़ा, इनके साथ सोया, इनके साथ बातें किया, इनके साथ चला। और यीशु मसीह एक बार पता क्या हुआ, यीशु मसीह और उनके चेले नाव में झील के उस पार जा रहे थे, आंधी और तूफान आया, ऐसे आंधी तूफान जोर से आया और लहरें, आंधी सब डगमगा रहे। बोले अरे स्वामी हम तो मर जाएंगे, हम नाश हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह नाव में सो रहे, खर्राटा मार रहे, सब परेशान है, वो सो रहे। आए स्वामी स्वामी हम नाश हुए जाते हैं। यीशु मसीह उठे, यीशु मसीह बड़ा निराश हुए, हे अल्प विश्वासियों मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। यीशु मसीह ने उनको डांटा। यीशु मसीह ने बस खड़े हुए नाव पर बोला ओए शांत हो जाओ। डांटा यीशु मसीह ने, आंधी और पानी शांत हो गए। सब लोग अरे यार ये कौन है जो आंधी और पानी को डांटता, और ये आंधी और पानी इसकी सुनते, ये कौन है। भाई वो आपके साथ खा रहा है, आपके साथ पी रहा है, आपके साथ बैठ रहा है, आपके साथ चल रहा है, आप नहीं पहचान रहे, उसके काम से तो पहचानो वो कौन है। वो तुम्हारा बाप है। आंधी और पानी उसकी आज्ञा मानते, तुम नहीं मान रहे हो। आंधी और पानी उसकी अधीनता में है, तुम नहीं हो। ये लोग यीशु मसीह बुला रहे, इधर तो जा रहे उधर, है ना। आज ये लोग यीशु मसीह के साथ में खाए पिए उठे बैठे, फिर भी यीशु मसीह को नहीं पहचान पा रहे। पर पता है बाइबल बताती है कि यीशु मसीह 12 चेलों के साथ जैसे आंधी पानी को शांत किया, वैसे ही झील के उस पार पहुंच गए। यीशु मसीह के चेले सब पीछे और यीशु मसीह आगे, और एक व्यक्ति नंगा धड़ंगा एक पत्थर लेकर यीशु मसीह के सामने आ गया मारने के लिए। खूब जोर से पत्थर टाना मारने के लिए, मैं मार दूंगा। फिर उसके बाद घुटने टेकता है, मैं जानता हूं तू परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। वो यीशु मसीह के चेले कह रहे यार ये कौन है। अरे भाई दुष्ट आत्मा समझ रही है, जान रही है, तुम नहीं समझ रहे वो कौन है। उसको समझने की जरूरत किसको है, हमको और आपको। वो कितना साधारण है, कितने आसान तरीके से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, कितने अच्छे तरीके से उसको अपने जीवन में हम ग्रहण कर सकते हैं, कितने आसानी से हम उससे आशीष प्राप्त कर सकते हैं। जो भी आज हमारे आपके जीवन में चाहिए हम अपने प्रभु से प्राप्त कर सकते हैं, हम उससे मांग सकते हैं। कठिन नहीं है, वो हमारे और आपके लिए इस पृथ्वी पर आया है। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, आप अपने घर में अपने प्रभु से आप बातचीत कर सकते हैं, उसको अनुभव कर सकते हो, उसकी उपस्थिति का उसको महसूस कर सकते हो। आप चर्च में महसूस करते हो कि नहीं? करते हो ना। अपने घर में भी आप अनुभव करोगे। जो कुछ आपको चाहिए आप अपने जीभ को खोलकर उससे बोल सकते हैं। वो मित्रता की तरह, दोस्त की तरह हमारे आपके साथ चलने वाला है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वो दुष्ट आत्मा निकल कर आती है, पत्थर लेकर दौड़ती है प्रभु के पास, प्रभु से कहती है मैं जानती हूं कि तू परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। उसके सामने गिरकर दंडवत किया और कहता है स्वामी मुझे अगर इसमें से निकालना चाहता है, निकालेगा तो मुझे सुअर के झुंड में भेज दे। अभी कह रही कि मुझे अगर निकालता है, कौन? जो उसके अंदर शैतान है, वो कह रहा है कि मुझे निकाला कहां भेज? सुअर के झुंड में भेज। यीशु मसीह ने क्या किया? उसके अंदर से निकालकर सुअर के झुंड में भेज दिया और वो व्यक्ति वो बिल्कुल ठीक हो गया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, हम सब अपने आप को ज्यादा नहीं, 1 मिनट के लिए भी, 1 सेकंड के लिए भी, 1 मिनट के लिए भी, मैं चाहूंगा 1 मिनट के लिए कम से कम अपने आप को, अपने माइंड को फ्री कर उसको एकदम दोस्त समझकर उसे बोले प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे आप क्षमा करो। मैं अपने हृदय में आपका स्वागत करता हूँ।
आप मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं क्या? हे प्रभु यीशु, मैं जैसे भी हूं प्रभु, मैं आज आपके समीप आया हूं। हे प्रभु यीशु, मैं मन से, विचार से, कर्म से मैंने पाप किया है। हे प्रभु यीशु, मुझे माफ करो। मैं पापी हूं, मैं दंड पाने के योग्य हूं। प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि आपने मेरे पाप के बदले अपने कलवरी क्रूस पर आपने जान दिया। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं। आपने मुझे पाप से छुड़ा लिया है, इसके लिए धन्यवाद। मैं आनंद जीवन पाने के लिए, आपके साथ वास करने के लिए प्रभु मैं तैयार हूं। मुझे स्वीकार करें यीशु के नाम में। प्रभु आपका धन्यवाद। मैं अपने हृदय का द्वार आपके लिए खोलता हूं। आज मैं आपको अपना प्रभु, अपना स्वामी करके स्वीकार करता हूं। मेरे जीवन में आए, मेरे हृदय में आए। मैं आपको लेकर चलना चाहता हूं। मैं आज आपको लेकर चलूंगा। मुझे मेरे जीवन में अगुवाई करें यीशु प्रभु के नाम में, आमीन। हालेलुया। एक जक्कई नामक व्यक्ति गुलर के पेड़ पे खड़ा हुआ था, बिल्कुल पाप से लदा हुआ था। यीशु मसीह ने बोला, जक्कई तू झट नीचे आ। और जक्कई को लेकर यीशु मसीह ने कहा, मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। और जक्कई को लेकर यीशु मसीह जक्कई के घर जाते हैं। और जैसे ही घर में जाने वाले थे, तब तक आस पड़ोस के लोग बोले, ओहो, ये पापी के घर में यीशु मसीह आया, ये गुनहगार, ये पापी, व्यभिचारी, हत्यारा, ये बहुत गुनाहगार है, ये बहुत पापी है, इसके घर में यीशु मसीह आया। पता है, जक्कई को बहुत तकलीफ हुआ, मेरे कारण मेरे स्वामी को दुख हुआ। जक्कई का मन एक सेकंड के अंदर बदल गया। सोचो कितना गुनहगार पापी था, समाज उसको ग्रहण नहीं कर रहा था, यीशु मसीह ने उसको ग्रहण किया। और जैसे ही यीशु मसीह ने उसे ग्रहण किया और उसने कहा, प्रभु मैं आधी संपत्ति में कंगालों को देता हूं। आधी संपत्ति में क्या करता हूं? जिसका 1 रुपये लिया हूं, जिसका एक लिया हूं, उसको मैं 4 गुना करके वापसी कर दूंगा। यीशु मसीह ने पता क्या बोला उसको? आज इस घर में क्या आया है? उद्धार आया है। उद्धार उस व्यक्ति का दुख मुसीबत से नहीं, वाकई में उसके जीवन में शांति, आशीष आ गई, उद्धार आ गया, उसका जीवन बच गया। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, जब आप अपने पापों को, अपने गुनाहों को, जब आप ईश्वर के सामने जब आप क्षमा मांगते हैं, मैं आपको बताऊं, हमारे प्रभु के पास पाप क्षमा करने की सामर्थ्य है। आप तुरंत अपने अंदर एक शांति को आप महसूस करते हैं, एक आनंद को महसूस करते हैं। आप पिछले संडे मैंने श्राप तोड़वाया था। हिचकिया फ्रांसिस, बेनिटा फ्रांसिस के यहाँ उनकी पत्नी उनके पति हिचकिया फ्रांसिस ने प्रचार किया, क्या नाम है, श्राप के तोड़ने के बारे में। और कम से कम 50 बहनें होंगी जिनके पास संतान नहीं था। 50 बहनें, क्योंकि 2000 लोग, पास्टर 2000 लोग वहां पर मीटिंग करने के लिए जाते हैं, इतना परमेश्वर उनको आशीष किया है। 50 बहनें थी जिनको संतान नहीं था, बच्चे आ रहे थे, खत्म हो रहे थे, बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, आप लोग अगर ध्यान से सुने होंगे तो कैसे कैसे समस्याएं आती हैं, कैसे कैसे पाप आता है, कैसे आप आशीषित नहीं होते, कैसे आप नौजवानी में चले जाते हैं, जीवन से हाथ धो लेते हैं, है ना। बहुत सारी चीजों को बताया था ना। जब बेनिटा फ्रांसिस ने दुआ किया और उन बहनों से बोला, पश्चाताप करो, अपने पापों को अपने मुंह से अंगीकार करो और क्षमा मांगो, यीशु के लहू से तोड़ो। पता है, वो सब मतलब कोई ब्लड की पलटी कर रहा था, कोई वैसे पलटी कर रहा था, सब रो रहे थे आंसुओं के साथ, और सभी को परमेश्वर ने आशीष दिया। वो सभी बहनें, जब उनके ऊपर से श्राप और बंधन टूटा, तो बहनें फलवंत भी हुई, आशीष भी। आमीन। ध्यान रखना, हम आप सोचते हैं कि हमारा परमेश्वर हमें घर नहीं दे रहा है, हमें बेटा नहीं दे रहा, हमें बेटी नहीं दे रहा है, हमें हमारे अंदर समस्या है, तकलीफें हैं, बीमारियां हैं, बहुत सारी चीजों से हम लोग मतलब अपने अंदर सोचते हैं कि वो बुरा है, वो हमें नहीं दे रहा है, वो नहीं दे रहा है, हमें वो नहीं दे रहा है। पर हम आपको बताऊं, हमारा आपका परमेश्वर भला है, वो अच्छा है, वो बुरा नहीं है, वो सब कुछ हमें देता है,
पर बाइबल बताती है हमारी प्रार्थना, हमारी फरियाद उस तक पहुंचते ही नहीं है। हमारी प्रार्थना, हमारी फरियाद नहीं पहुंचती, हमारे ऊपर श्राप, पाप, ये बंधन जो श्राप है, ये हमारी आशीष को रोक देता है। जैसे ही हम गुनाह और पाप से जब क्षमा मांगते हैं, तौबा करते हैं, तो पता है हम परमेश्वर के करीब आते हैं। जब परमेश्वर हमारे करीब आता है तो सारे बंधन क्या होते हैं? टूट जाते हैं। हमारे बिजनेस, हमारी नौकरी, सब चीज सफलता और आशीष में होना शुरू हो जाता है। आप गवाही देना शुरू करते हैं। बहुत से लोग हैं जिनके जीवन में समस्याएं थी, आज परमेश्वर उनको आशीष दिया है। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की।